दुष्ट पुत्र, क्या तुम मेरे सूरज परिवार पर विपत्ति लाने जा रहे हो? अपने घुटनों पर बैठ जाओ। सूरज परिवार के मुखिया ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर एक बदसूरत और उदास अभिव्यक्ति थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और वह अक्षय पर दहाड़ा। हाँ पिताजी। हालांकि अक्षय की ताकत स्वर्गीय गिरी क्षेत्र में फैल गई है, फिर भी वह महापुरुष के सामने कमजोर है। सूरज परिवार के महापुरुष का सामना करते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया, वह बेहद घबराया हुआ लग रहा था और वह धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। क्या मैं इसे सही ढंग से देख रहा हूँ? ग्रैंड एल्डर ने वास्तव में पैट्रियार्क को घुटने टेकने के लिए कहा था। क्यों? क्या चल रहा है? क्या उसने कोई जघन्य अपराध किया है? सूरज परिवार में हर कोई इस बात से हैरान था कि सर्वोच्च बुजुर्ग क्यों प्रकट हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि अक्षय ने सर्वोच्च बुजुर्गों को नाराज करने के लिए कुछ किया हो? तुम लोग भी घुटने टेक दो। सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग ने सूरज परिवार में सभी को देखा और वह क्रोधित हो गए और ठंडे स्वर में बोले, हाँ बड़े बुजुर्ग। सूरज परिवार और अन्य लोगों के चेहरे एकदम बदल गए और उनकी आंखें भय से भर गईं। वे देख सकते थे कि सूरज परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग सचमुच गुस्से में था, लेकिन वे ये समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलती की थी। एक धमाके के साथ रूपाली और अन्य लोगों को छोड़कर सूरज परिवार के सभी अन्य सदस्य जमीन पर घुटने टेक दिए। आखिर क्या हो रहा है? सर्वोच्च बुजुर्ग एकांत से बाहर आकर हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? रूपाली भी हैरान दिख रही थी, उसका नाजुक शरीर स्थिर खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में हो। मास्टर, यह मामला मेरे खराब पालन पोषण के कारण है। कृपया शांत हो जाए। जब तक हम आपका गुस्सा शांत कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इस समय सूरज परिवार के महान बुजुर्ग ने सूरज परिवार में सभी को घुटने टेकने के लिए कहा। वह सूरज परिवार के अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों को लेकर आए और जल्दी से केशव के पास सम्मानपूर्वक आए, झुके और बड़े डर और घबराहट के साथ माफी मांगी। क्या वास्तव में महान बुजुर्गों ने इस बच्चे से माफी मांगी है? क्यों? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जब सूरज परिवार में सभी ने यह दृश्य देखा तो उनके शरीर अचानक अकड़ गए, मानो उन्होंने दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीज देख ली हो। कुछ लोग तो अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपने चेहरे पर कई बार जोरदार थप्पड़ मारना चाहते थे ताकि देख सके कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे हैं। तुम्हें पता है, सूरज परिवार के ग्रैंड एल्डर्स पूरे दाचेन में सर्वोच्च स्थिति वाले लोग हैं, लेकिन अब वे केशव और अन्य लोगों से माफी मांग रहे हैं। मेरे पिता उस चींटी से माफी क्यों मांगेंगे और इतना डरेंगे क्यों? आखिर वह कौन है? अक्षय का चेहरा अचानक सिकुड़ गया और उसकी अभिव्यक्ति एक मृत व्यक्ति से भी अधिक बदसूरत हो गई। इस क्षण तो उसे अपने जीवन पर भी संदेह होने लगा। पूरे दाचेन में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने पिता से इस तरह माफी मांगवा सकें, और उसके सामने खड़े इस युवक ने सचमुच उसके पिता को इतना डरा दिया। आखिर क्यों? उसका मूल क्या है? ये सच नहीं हो सकता। डैनी इस दृश्य को स्वीकार नहीं कर सका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिन चींटियों को वह नीचा देखता था उनकी पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली होगी। क्या तुम मुझे जानते हो? जब केशव ने यह सुना तो उसने सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग को अजीब भाव से देखा। मास्टर, मैंने ही साथी ताओवादी नियांगी को यह खबर लीक की थी। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं नहीं चाहता कि अक्षय की वजह से उसे और सूरज परिवार को यह मुसीबत झेलनी पड़े। कृपया मुझे माफ करें मास्टर। इस समय भव्य कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी नियान के घर के दरवाजे से अंदर आया और केशव से माफी मांगी। डिप्टी पवेलियन मास्टर हुआ, ये वह क्यों है? जब सूरज परिवार के सभी लोगों ने इस व्यक्ति को देखा तो वे चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति आया था वह ट्रेजर मंडप के उपनेताओं में से एक हुआतियान था, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआतियान केशव से माफी भी मांगेगा। हुआतियान की स्थिति सूरज परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग से कम नहीं है, और ट्रेजर मंडप के समर्थन से उसकी स्थिति और भी अधिक ऊंची है। लेकिन अब वह केशव का बहुत सम्मान करता है। ये गोंगफू, क्या यह आदमी ट्रेजर मंडप का उपासक हो सकता है? लेकिन क्या होगा यदि वह ट्रेजर पवेलियन की ओर से एक श्रद्धांजलि है? ट्रेजर मंडप कभी भी सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए हमें सूरज परिवार में ट्रेजर मंडप से डरने की जरूरत नहीं है। अक्षय बेहद हैरान था। भले ही केशव ट्रेजर मंडप का उपासक था, लेकिन उनके सूरज परिवार को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। ऐसा क्यों था? तो मैं डिप्टी पवेलियन मास्टर हुआ हूँ। आपके अच्छे इरादों को देखते हुए मैं इस मामले में आपसे परेशान नहीं होऊंगा। जो कहा गया था उसे सुनने के बाद केशव को आखिरकार समझ में आ गया कि सूरज परिवार में हर कोई उसकी पहचान क्यों जानता था। भेंट के लिए धन्यवाद। हुआतियान को यह सुनकर राहत मिली। वह केशव की पहचान भी जानता था और उसे चिंता थी कि कहीं वह इस बात पर केशव को नाराज न कर दे। हालांकि नियांगी उसका सबसे अच्छा दोस्त था, और वह अक्षय की वजह से सूरज परिवार और नियांगी को एक जघन्य अपराध करते हुए देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नियांगी, ठीक है, पहले तो मैं आज सूरज परिवार को यहाँ न रखने की सोच रहा था, लेकिन चूंकि तुम इतने बेवकूफ़ नहीं हो और तुम किंगजुन के परिवार से हो, इसलिए मैं तुम्हें रहने दूंगा।
लेकिन तुम्हारे सूरज परिवार को वाकई सफाई की ज़रूरत है और मैं तुमसे धीरे धीरे हिसाब बराबर करूंगा। लेकिन आज सूरज परिवार में मेरे आने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी किंगजुन को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर न कर सके जिसे वह पसंद नहीं करती। क्या अब किसी को कोई आपत्ति है? केशव ने नियान यी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। यदि नियान यी उसके पापों को क्षमा करने के लिए सामने नहीं आया होता तो उसने सूरज परिवार को नष्ट करने की योजना बनाई होती, लेकिन नियान यी और अन्य लोग बहुत मूर्ख नहीं थे और सूरज परिवार आखिरकार रूपाली का परिवार था, इसलिए उसने अंततः सूरज परिवार को बाहर निकलने का रास्ता देने का फैसला किया। केशव के शब्द सुनने के बाद वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया, सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। केशव का विरोध करना तो दूर की बात थी। बहन किंगजुन, अब कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता, दिशा और येशी ने खुशी से कहा। वे किंगजुन के लिए खुश थे। गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी इस दयालुता का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। रूपाली ने जब ये दृश्य देखा तो उसे ज्यादा खुशी नहीं हुई बल्कि थोड़ा दुख हुआ। केशव की ताकत के कारण उसके परिवार ने उसे मजबूर करना छोड़ दिया। अगर केशव न होता तो उसे नहीं पता था कि उसका क्या होता, इसलिए वह केशव के प्रति अत्यंत आभारी थी। तुम मेरी हो और मेरे अलावा कोई भी तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो तुम्हें पसंद न हो। केशव ने यह सुना और शांति से कहा कि उसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब कुछ कचरे से निपटने का समय आ गया है, केशव ने डैनी की दिशा में उदासीनता से देखते हुए कहा। केशव की घूरती निगाहों से डैनी का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह दूर खड़ा अकड़कर खड़ा था, मानो कोई प्रागैतिहासिक जानवर उसे घूर रहा हो। यहाँ तक कि उसकी पिंडलियां भी बेकाबू होकर कांप रही थीं और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। मलमूत्र हर जगह बह रहा था। वह बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। इस बिंदु पर वह ये कैसे नहीं समझ सका कि केशव वह चींटी नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। यहाँ तक कि ट्रेजर मंडप के उपनेता और सूरज परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग भी केशव के सामने इतने विनम्र थे। वह कौन था? डैनी। यह आदमी कौन है? आप कौन हैं? डैनी के दांत किटकिटा उठे और उसने हिम्मत जुटाकर केशव की ओर देखा और कहा, तुम तो बस एक चींटी हो, मेरी पहचान जानने के लायक नहीं हो। मर जाओ, केशव ने ठंडे स्वर में कहा, डैनी की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। स्टॉप। केशव के बोलने के बाद उसने अपने हाथ में एक तलवार ली और डैनी की ओर वार किया। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं एलेक्स परिवार से हूं। जब डैनी ने केशव को कार्रवाई करते देखा तो उसके मुंह से बेहद डर के शब्द निकले और उसने केशव को धमकाना चाहा। हालांकि वह बेकार था, फिर भी वह मरना नहीं चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, केशव ने अपनी तलवार घुमा दी। उसने एलेक्स परिवार को भी गंभीरता से नहीं लिया। बेशक मैं उसकी धमकियों से नहीं रुकूंगा। धमाका। एक पल में डैनी के शरीर पर एक खूनी छेद दिखाई दिया और यहाँ तक कि उसका दिल भी पाउडर में बदल गया। मरने से पहले उसकी आंखें क्रोध से खुली हुई थीं, गहरी निराशा और पछतावे से भरी हुई थीं। अगर उसे पता होता कि केशव निडर है और उसे अपनी पृष्ठभूमि की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो वह केशव को उकसाने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उसके पास 100 गुना साहस होता। दुर्भाग्यवश उसे इसका एहसास बहुत देर से हुआ। डैनी वास्तव में मारा गया था। धिक्कार है, अब मैं मर चुका हूँ। ये दृश्य देखकर सूरज परिवार के कई लोग अपने हाव भाव बदले बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव असल में डैनी को मार डालेगा, जैसा उसने कहा था। उन्हें तो बस ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। यद्यपि डैनियल जितना अच्छा नहीं है, वह एलेक्स परिवार के मुखिया का पोता भी है, जो उसे एक खजाने के रूप में मानता है। इसलिए भले ही उसने कई बुरे काम किए थे और वह घमंडी और दबंग था, फिर भी दाचेन में किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस बार वह अंततः दीवार से टकराया। उसके सामने वाले आदमी ने वास्तव में उसे मार डाला। अगर एलेक्स परिवार को इस बारे में पता होता तो वे केशव को बिल्कुल नहीं जाने देते। बस मुझे नहीं पता कि इस मामले में वे फंसेंगे या नहीं। वे सभी बहुत चिंतित हैं। ठीक है, हमने इस कष्टप्रद चींटी से निपट लिया है। अब आपकी बारी है। केशव ने बिना किसी परवाह के डैनी को ऐसे मारा जैसे किसी चींटी को थप्पड़ मारकर मार रहा हो। उसकी नज़र अक्षय और दूसरों पर पड़ी और उसकी आंखों से एक भयानक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। जो कोई भी उसे मारना चाहेगा वह अंततः मर जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। तुम विद्रोही बेटे, तुम गुरुये के सामने झुककर अपना अपराध क्यों नहीं स्वीकार करते? ये शब्द सुनकर सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग गंभीर हो गए और जल्दी से बोले। वह केशव की ताकत और पहचान को जानता था और जानता था कि वह केशव का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह इतना विनम्र हो गया। दुनिया ऐसी ही है, ताकतवर कमजोर का शिकार होता है। वे एलेक्स परिवार को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते और इसी तरह वे केशव को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यदि अक्षय सूरज परिवार के विनाश का कारण बन सकता है तो वह अक्षय का बलिदान देगा, क्योंकि केशव एलेक्स परिवार से भी अधिक भयानक है।
आखिर केशव इतनी कम उम्र में ही इतना ताकतवर है और ट्रेजर पवेलियन के समर्थन से वह भविष्य में मथुरा और यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप में एक शीर्ष शक्ति केंद्र जरूर बनेगा। एलेक्स परिवार की केशव से क्या तुलना हो सकती है? किसने अक्षय को केशव के सामने इतना अहंकारी होने की हिम्मत दी? क्यों? पापा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया वो सूरज परिवार के लिए था। मुझे क्यों कबूल करना चाहिए? उसने मेरे सूरज परिवार में कलह फैलाए और मेरे सूरज परिवार के एक मजबूत आदमी को मार डाला। मैं उसका बदला क्यों नहीं ले सकता? भले ही वह ट्रेजर मंडप के लिए एक श्रद्धांजलि हो, ट्रेजर मंडप कभी भी सत्ता संघर्ष में शामिल नहीं होता। मेरे सूरज परिवार को उससे क्यों डरना चाहिए? अक्षय ने अविश्वास से कहा। उसने सोचा कि केशव ट्रेजर मंडप का उपासक था और सूरज परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग डर गया था, लेकिन उसका सूरज परिवार भी कोई आसान नहीं था। उसे अपना सिर क्यों झुकाना चाहिए और केशव के सामने अपना अपराध क्यों स्वीकार करना चाहिए? उसे शुरू से अंत तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। तुम कितने विद्रोही बेटे हो! तुमने मेरे आदेशों की अवहेलना करने की भी हिम्मत की। क्या तुम सचमुच अपने हाथों पूरे सूरज परिवार को नष्ट करना चाहते हो? सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग ने यह सुना और गुस्से से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अक्षय उसकी अवज्ञा करना चाहेगा। उसने अक्षय से केशव के सामने अपना अपराध स्वीकार करने को कहा ताकि केशव का गुस्सा शांत हो जाए और पूरा सूरज परिवार फंस न जाए। हालांकि न केवल अक्षय ने केशव के सामने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने ये सोचकर आत्मविश्वास से तर्क भी दिया कि वह गलत नहीं था। इससे उसके फेफड़े फटने वाले थे। पिताजी, वह तो स्वर्ण भ्रूण लोक में बस एक चींटी है। आप उससे क्यों डरते हैं? यह मेरे सूरज परिवार का क्षेत्र है। वह हमें मारने आया है। क्या मुझे अब भी उसे बर्दाश्त करना होगा? मैं इसे स्वीकार नहीं करता, अक्षय ने गुस्से से कहा। आखिरकार वह दाचेन का स्वर्ण तलवार राजा था और उसकी साधना स्वर्गीय गिरी क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। चींटी केशव की तुलना में वह कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसे केशव के सामने घुटने टेकने पड़े और उसे जो चाहे करने देना पड़ा। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? सिर्फ इसलिए कि केशव की एक विशेष पहचान है, क्या उसे केशव को अपना वध करने देना होगा? मूर्ख! कैसा मूर्ख! मैंने तुम जैसे मूर्ख को क्यों जन्म दिया? वह न केवल ट्रेजर मंडप का उपासक है, बल्कि अल्केमिस्ट गिल्ड का एक बुजुर्ग और दक्षिया का राजा भी है। उसका नाम केशव है। केशव! ये शब्द सुनकर सूरज परिवार में सभी के चेहरे पर भाव बदल गए, मानो उन पर आकाश से कोई बिजली गिर गई हो। सबको आश्चर्य हुआ। यद्यपि ये दाचेन है, दाचेन के बड़े लोगों को ये कैसे पता नहीं चल सकता कि पड़ोसी राजवंश में क्या हुआ था। दक्षिया टाउन के राजा केशव एक किंवदंती की तरह हैं। सबसे पहले उसने दाजिया के 3 शीर्ष संप्रदायों को नष्ट कर दिया और अनगिनत शक्तिशाली लोगों को मार डाला। फिर उसने दाजिया के सैनिकों का नेतृत्व करके मंगल साम्राज्य और वेई की आक्रमणकारी गठबंधन सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने अकेले ही महान यान और महान वेई राजवंशों का नाश कर दिया और अनगिनत शक्तिशाली तियांगांग योद्धाओं को एक के बाद एक मार गिराया। मृतकों के सिर लुढ़कती पहाड़ियों की तरह लुढ़क गए और आकाश और धरती का रंग बदल गया। ऐसे कृत्य बहुत समय से अनेक राजवंशों तक फैले हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि दाचेन की शीर्ष प्रतिभा भी केशव जितनी अच्छी नहीं है। इस समय सूरज परिवार में किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि रूपाली का गुरु केशव होगा। इसके अलावा किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि दक्षिया टाउन के राजा होने के अलावा केशव ट्रेजर मंडप के उपासक और अल्केमिस्ट गिल्ड के एक बुजुर्ग भी हैं। इनमें से प्रत्येक पहचान काफ़ी चौंकाने वाली है। ये कैसे संभव है कि वह केशव है? जब उसने ये शब्द सुने तो अक्षय का सिर भिनभिनाने की आवाज़ के साथ फट गया। ट्रेजर मंडप के पुजारी और किमियागर संघ के एक बुजुर्ग के रूप में अपनी पहचान को छोड़कर केशव की दक्षिया टाउन के राजा के रूप में पहचान ही उसे सावधान करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि दक्षिया कभी एक तृतीय श्रेणी का राजवंश था, लेकिन अब मंगल साम्राज्य और वेई को अपने में मिलाने के बाद इसे द्वितीय श्रेणी के राजवंश में पदोन्नत कर दिया गया है। दक्षिया टाउन के राजा के रूप में वह दक्षिया के राजा के बाद दूसरे स्थान पर है। केशव की भयानक ताकत का उल्लेख नहीं करना चाहिए। उसने एक बार अनगिनत तियांगांग ताकतवर लोगों को मार डाला था और मृतक की ताकत उनके सूरज परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग से कम नहीं थी। अंततः उसे समझ में आ गया कि सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग इतने भयभीत क्यों थे, क्योंकि केशव में वास्तव में अपने सूरज परिवार को नष्ट करने की क्षमता है। इस दुनिया में कोई सही या गलत नहीं है, मुट्ठी ही एकमात्र रास्ता है। तुमने मास्टर ये को नाराज किया है और तुम अपने पाप का प्रायश्चित केवल मरकर ही कर सकते हो, अन्यथा मेरा सूरज परिवार तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग ने असहाय होकर आह भरी और कहा, इस संसार में ऐसा ही होता है, बलवान निर्बल का शिकार होता है। सूरज परिवार घमंडी और दबंग है क्योंकि वे मजबूत हैं, और वे एलेक्स परिवार से डरते हैं क्योंकि एलेक्स परिवार मजबूत है। अब जब वे केशव से मिले हैं जो सूरज परिवार से अधिक शक्तिशाली है, तो वे केवल अपना सिर झुका सकते हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि सबसे पहले तो उनका सूरज परिवार ही गलत था। स्टॉप्ड। नियन किंगजुन, तुम ऐसे व्यक्ति को कैसे जान सकती हो?
अक्षय की आंखें अनिच्छा और निराशा से भरी थीं। उसने केशव पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसे लगता था कि केशव की पृष्ठभूमि साधारण है, इसलिए अगर उसने केशव को मार भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर रूपाली के साथ घूमने पर किसी की हैसियत कितनी ऊंची हो सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि केशव की पहचान इतनी भयानक होगी। किंग जुन, अब जब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो तो कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। जो कोई भी तुम्हें मजबूर करने की हिम्मत करता है वही को मार डालो। केशव ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और शांति से बोला, उसका स्वर दबंग और शक्तिशाली था। धन्यवाद महोदय, रूपाली बोला, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। इससे पहले ये लोग आक्रामक और क्रूर थे और उसे एलेक्स परिवार से शादी के लिए सहमत होने और घुटने टेककर डैनी से माफी मांगने के लिए कह रहे थे। लेकिन केशव के प्रकट होने से इन सभी घृणित और नीच लोगों को घुटने टेकने पड़े और एक पल में ही उनका रवैया बदल गया। मास्टर, मुझे पता है कि मैं मौत की सज़ा से बच नहीं सकता। अगर आप मुझे मार देते हैं तो मैं आपसे बस यही विनती करता हूं कि बाकी नियन परिवार को इसमें शामिल न करें। मैं अपने किए के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूं। अक्षय ने अनिच्छा से केशव को देखा। हालांकि वह केशव की पहचान जानता था, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि केशव में वाकई इतनी भयानक ताकत है। उन्होंने सोचा कि केशव की किमियागर संघ और ट्रेजर मंडप के उपासक के रूप में स्थिति के कारण उनकी ताकत स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, केशव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह उकसा सके, वह इसे केवल निराशा के साथ स्वीकार कर सकता है। चींटी, तुम्हें मुझसे बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं तुम्हारे सूरज परिवार को नष्ट करना चाहता हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। केशव ने न्यान चांदकोन की बातें सुनी और तिरस्कार के साथ कहा, केशव, ज्यादा आगे मत बढ़ो। लोग कहते हैं कि तुम्हारी ताकत अथाह है, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तुम बस अपनी तथाकथित पृष्ठभूमि पर भरोसा कर रहे हो। तुम स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में बस एक चींटी हो। अगर तुम्हारी कोई पृष्ठभूमि नहीं है तो तुम शायद कुछ भी नहीं हो। अक्षय ने केशव की बातें सुनी और गुस्से से कहा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव उसके मरने के अनुरोध को गंभीरता से नहीं लेगा। उसने पहले ही अपनी आवेगशीलता की कीमत अपनी जान देकर चुकाने की योजना बना ली थी, लेकिन केशव अभी भी बहुत आक्रामक था। यह उसके लिए असहनीय था। अगर उसे जबरदस्ती करीब लाया गया तो वह केशव को भी अपने साथ घसीटकर मार डालेगा, भले ही इसका मतलब पूरे सूरज परिवार को फंसाना हो। चुप रहो, विद्रोही बेटे। ये शब्द सुनकर सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग का चेहरा बदसूरत हो गया और वह गुस्से से बोले। हालांकि कई लोगों को केशव की ताकत पर संदेह था, आखिरकार कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उसने इस पर विश्वास किया क्योंकि यह खबर उन्हें ट्रेजर पवेलियन द्वारा दी गई थी। ट्रेजर पवेलियन के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। केशव की ताकत असली है। और अक्षय ने सचमुच केशव को भड़काने की हिम्मत की। क्या वो चाहता था कि पूरा सूरज परिवार उसके साथ दफन हो जाए? इससे मुझे क्या लेना देना कि आप इस पर विश्वास करें या नहीं। जब केशव ने ये सुना तो उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, दूसरों को उसकी ताकत पर विश्वास क्यों करना चाहिए? तुम सचमुच डर गए हो। जब अक्षय ने केशव की बातें सुनी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा कि केशव डर गया है, यानी उसके पिछले कर्म किसी और प्रतिभा की मदद से ही पूरे हुए होंगे। चूंकि वह आज मौत से बच नहीं सकता तो बेहतर होगा कि वह जार को हवा में फेंक दे। मास्टर, कृपया शांत हो जाए। मैं इस विद्रोही बेटे को अभी मार डालूंगा। सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। उन्हें चिंता थी कि अक्षय केशव को पूरी तरह से नाराज कर देगा और पूरे सूरज परिवार को उसके साथ दफना देगा। कोई जरूरत नहीं, तुम तो बस एक चींटी हो, मैं जब चाहूं तुम्हें कुचल कर मार सकता हूं। केशव ने यह सुना और तिरस्कार से कहा, कितना हास्यास्पद है। अगर तुम सचमुच स्वर्गीय गिरी क्षेत्र में पहुंच भी गए हो तो भी मुझे मारने में बहुत मेहनत लगेगी। फिर भी तुम कहते हो कि तुम मुझे जब चाहो कुचल कर मार सकते हो। केशव, तुम बहुत घमंडी हो। केशव की बातें सुनकर अक्षय पूरी तरह से आग बबूला हो गया। उसे वैसे भी मरना था, इसलिए उसे केशव को फिर से नाराज करने का कोई डर नहीं था। विद्रोही बेटे, तुम मौत चाहते हो? सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। काश वह अक्षय को एक थप्पड़ से मार सकता। अज्ञानी चींटी, तुम मेरी शक्ति को कैसे समझ सकती हो? केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अक्षय को देखना एक जोकर को देखने जैसा है। अगले ही पल उसने लापरवाही से एक तलवार निकाली और सीधे अक्षय की ओर वार किया। धिक्कार है, तुम मुझे इस तरह गंभीरता से नहीं लेते। अगर मैं मर भी गया तो मैं तुम्हें अपने साथ नीचे घसीट कर ले जाऊंगा और अपने साथ दफना दूंगा। केशव के हमले को देखकर अक्षय पूरी तरह से क्रोधित हो गया। वह बहुत ही क्रूर लग रहा था, उसकी आंखों में एक डरावनी झलक थी। तुम विद्रोही बेटे, क्या तुम सचमुच मेरे सूरज परिवार को अपने साथ मरने के लिए घसीटना चाहते हो? सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग ने यह देखकर गुस्से से कहा। हंफ, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं। सूरज परिवार के भविष्य का मुझसे क्या लेना देना है?
अक्षय ने गुस्से से कहा, अपने पिता की सलाह बिल्कुल भी नहीं सुनी। आह, तुम विद्रोही बेटे। जब सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग ने यह सुना तो उन्हें लगभग खून की उल्टी आ गई। अगर उसे पता होता कि अक्षय इतना विद्रोही है तो उसे सूरज परिवार का मुखिया नहीं बनने देना चाहिए था। दुर्भाग्यवश अब उसे पछताने में बहुत देर हो चुकी है। धमाका, बेटे मैं आज तुझे मार डालूंगा। अगर तू सीधा सादा नहीं भी हुआ तो भी तू मर जाएगा। अक्षय ने क्रोध से कहा। उसके शरीर से जबरदस्त ताकत फूट पड़ी और उसने अपना जीवन रक्षक जादुई हथियार सुनहरी तलवार भी बुला ली। वह केशव को बचने का कोई रास्ता नहीं देगा। कुलपति की ताकत मध्य अवस्था वाले तियांगांग से कम नहीं है। क्या केशव वास्तव में कुलपिता के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? कुलपति ने अपने हथियार भी इस्तेमाल कर लिए हैं। यहाँ तक कि मध्यम से लेकर अंतिम अवस्था तक का तियांगांग भी शायद उसका सामना न कर सके। आखिरकार केशव ने तृतीय श्रेणी राजवंश के एक शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला। क्या वह सचमुच कुलपिता का विरोधी है? कई लोगों ने अक्षय की ताकत महसूस की और इसके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार अक्षय दाचेन के स्वर्ण तलवार राजा हैं और लंबे समय से प्रसिद्ध हैं। हालांकि केशव भी प्रसिद्ध हैं, फिर भी सभी को उनकी ताकत पर कुछ संदेह है। हंफ, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये देखकर कि अक्षय अभी भी सक्रिय रूप से मौत की तलाश में था, केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अक्षय की ताकत को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। बस एक यादृच्छिक तलवार से हमला करो। यद्यपि यह उसकी ओर से किया गया एक साधारण तलवार का प्रहार था, फिर भी ये जहां भी जाता था अत्यंत शक्तिशाली और अजेय था। लेकिन एक पल में अक्षय का हमला सीधे नष्ट हो गया और अगले ही पल सभी को केवल एक ध्वनि सुनाई दी। अक्षय की सुनहरी तलवार इस क्षण सीधे ढह गई। वह केशव की तलवार का भी सामना नहीं कर सका। शेष शक्ति बहुत कमजोर नहीं हुई है और यह अक्षय की ओर मार करती है। ये कैसे संभव है कि अफवाहें वास्तव में सच हों? अक्षय के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह गहरी भय और अविश्वास की झलक आ गई। इस समय वह अंततः समझ गया कि केशव की ताकत किंवदंती जितनी ही मजबूत थी। ये हास्यास्पद है कि उसे अभी भी केशव की क्षमता पर संदेह है। धमाका, युवेई ने अपनी तलवार घुमाए और सीधे उसके सामने वार कर दिया। उसे मौत का खतरा महसूस हुआ। उसने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह अभी भी कमजोर था और एक ही तलवार के वार से टुकड़े टुकड़े हो गया। टकराना, केशव तलवार लेकर उसके सामने प्रकट हुआ। अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग हो गया और गर्दन से खून बहने लगा। दृश्य अत्यंत रक्तरंजित था। नहीं, मरने से पहले उसकी आंखें खुली हुई थीं, भय और निराशा से भरी हुई। यदि उसे पता होता कि केशव वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना किंवदंती में कहा गया है, तो वह कभी भी इस तरह मृत्यु की तलाश नहीं करता। लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। स्टॉप्ड, परिवार का मुखिया मर गया है। उसने असल में सिर्फ एक तलवार के वार से कुलपति को मार डाला। आखिर यह आदमी कितना शक्तिशाली है? दर्शकों में सभी लोग वहीं जम गए, मानो 9 स्वर्गों से कोई दिव्य गड़गड़ाहट हुई हो। किसी ने अपनी हथेली पर जोर से थपथपाकर ये देखा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। उनके चेहरों पर जलन का दर्द ही उन्हें बता रहा था कि यह सब सच था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव वास्तव में सिर्फ एक तलवार से अक्षय को मार सकता है। हालांकि उन्होंने केशव के कुछ कार्यों के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उनमें से अधिकांश को इस पर विश्वास नहीं हुआ, भले ही आज उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन अब जब उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा है तो वे सब समझ गए हैं कि यह सच्चाई है। केशव एक देवता की तरह है, बहुत भयानक। कोई आश्चर्य नहीं कि सूरज परिवार के सर्वोच्च बुजुर्गों जैसे शक्तिशाली लोग भी दया की भीख मांगने लगे। केशव बहुत शक्तिशाली है। यदि आप दया की भीख नहीं मांगेंगे तो संभवतः आप मर जाएंगे। दूसरों को मौत की सजा से बख्शा जा सकता है, लेकिन रूपाली के पिता होने के नाते आप बाहरी दबाव से डरते हैं और बेरहमी से अपने ही खून मांस को त्याग देते हैं। आप जानवर से भी बदतर हैं और आपको मरना ही होगा। केशव द्वारा अक्षय को मारने के बाद उसने फिर से रौनक की ओर देखा। ये कहने के बाद उसने न्यान जियाओ को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन रूपाली ने उसे रोक दिया, जिसने फुसफुसाते हुए कहा, सर, मैंने आहूजा परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं और अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप इस पर नाराज न हों। आखिरकार रौनक भी तो उसके पिता हैं। आप मृत्युदंड से बच सकते हैं, लेकिन जीवित दंड से नहीं बच सकते। केशव ने हवा में न्यान जियाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, घुटने टेक दो। टकराना, न्यान जियाओ हवा में घुटनों के बल बैठ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और घुटने टूटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ अफसोस था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने रूपाली को क्यों छोड़ दिया होता। वह बचपन से ही रूपाली से सबसे अधिक प्यार करता था और रूपाली की खातिर उसने उसे सूरज परिवार से दूर दक्षिया जाने दिया। हालांकि अंत में मार्क्विसेट की खातिर और अपने परिवार के दबाव के कारण उसने अंततः परिवार के फैसले को स्वीकार कर लिया और रूपाली को धोखा देकर वापस ले लिया। केवल इस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलत किया था। आखिरकार यह मामला एलेक्स परिवार द्वारा जबरन थोपा गया है।
उन्होंने कहा है कि हमें रूपाली को सौंपना होगा, अन्यथा वे हमारे पूरे सूरज परिवार का सफाया कर देंगे। पिता और दादा भी सूरज परिवार के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ और एलेक्स परिवार के लिए मुसीबत खड़ी करो। जब रौनक ने अपने पिता को पदच्युत होते और अपने दादा को मारे जाते देखा तो वह क्रोध में बोले बिना नहीं रह सका। जैसे ही उसने ये कहा, खेत में मौजूद सूरज परिवार का बड़ा बुजुर्ग इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी दृष्टि काली हो गई। रौनक मौत की तलाश में है। हंफ, एलेक्स परिवार गलत है, लेकिन क्या ये तुम्हारे दादा नहीं थे जो शादी के लिए सहमत हुए थे? अगर तुम्हारे दादा लालची न होते और एलेक्स परिवार की ताकत से डरते न होते तो वे राजी न होते। अगर तुम्हारे पिता अपनी ताकत के लालची न होते तो वे रूपाली की बलि देने को तैयार न होते। केशव ने ये सुना और ठंडे और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसके ऐसा कहने के बाद सूरज परिवार में सब चुप हो गए। वे स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं थे। वे सभी जानते थे कि अक्षय शुरू में प्रसिद्ध स्वर्ण तलवार राजा नहीं थे। जब एलेक्स परिवार ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। फिर एलेक्स परिवार की मदद से वे कदम दर कदम आगे बढ़े और स्वर्ण तलवार राजा बन गए। मार्क्विस बनने से पहले न्यान जियाओ एक बार चाहते थे कि उनकी बेटी सगाई ठुकरा दे। हालांकि मार्क्विस बनने के बाद एलेक्स परिवार से खतरे का सामना करते हुए उन्होंने रूपाली को वापस पाने और मार्क्विस का अपना पद बचाए रखने के लिए अपनी बेटी की बलि देने का फैसला किया। आखिरकार ये सब सत्ता, शोहरत और दौलत के लिए हुआ। अगर मैं तुम्हारे सूरज परिवार के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता तो ये जगह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती, लोगों के सिर कट जाते और खून नदी की तरह बहता। तुम्हारे सूरज परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग भी मुझे नहीं रोक सके तो तुम्हें हंगामा करने का मौका कैसे मिला? केशव का स्वर उदासीन था। जहां तक एलेक्स परिवार की बात है, मैं उन्हें भी गंभीरता से नहीं लेता। मैंने कहा है कि जो भी किंगजुन को मजबूर करना चाहेगा मैं उसे मार डालूंगा। अगर वे मरना चाहते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा पूरी करूंगा। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। किंगजुन, लिंग, एर, शी, एर, चलो चलें। केशव के बोलने के बाद वह यहाँ और अधिक समय तक रुकने के लिए बहुत आलसी हो गया और रूपाली और अन्य लोगों के साथ चला गया। ये हत्यारा अंततः चला गया। मालिक, पिता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि न्यान क्विंगजुन केशव जैसे मजबूत आदमी के साथ होगी। केशव के दिल में न्यान क्विंगजुन की स्थिति सरल नहीं है। केशव के जाने के बाद सूरज परिवार के लोग हिम्मत करके जमीन से उठे। वे सब हैरान रह गए और इस बारे में बातें करने लगे। पिताजी, क्या हमारे पास अभी भी मेरी बहन को बचाने का मौका है? रौनक ने रौनक की ओर देखा और कहा, अगर केशव हमारे समर्थक हैं तो हमारा सूरज परिवार फिर कभी दूसरों की देखभाल कैसे कर पाएगा? जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर कोई भावुक हो गया। चुप रहो, सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग ने ये सुना और ठंडे स्वर में कहा। आज की बात यहीं खत्म होती है। आज जो हुआ वो लीक नहीं होना चाहिए, वरना तुम मर जाओगी। जब सूरज परिवार के बड़े बुजुर्ग ने सुना कि हर कोई क्या कह रहा था तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर अक्षय एलेक्स परिवार की शादी के लिए सहमत नहीं होता तो उनके सूरज परिवार को यह आपदा नहीं झेलनी पड़ती। जहां तक रिश्ते की मरम्मत की बात है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या केशव एलेक्स परिवार की आपदा से बच सकते हैं। केशव ने डैनी को मार डाला। एलेक्स परिवार की ताकत के साथ वे निश्चित रूप से केशव को जाने नहीं देंगे। केशव भी एक निर्दयी व्यक्ति है और निश्चित रूप से एलेक्स परिवार को जाने नहीं देगा। जब दो बाघ लड़ेंगे तो उनमें से एक घायल हो जाएगा। हालांकि न तो केशव और न ही एलेक्स परिवार ऐसे लोग हैं जिन्हें वे भड़का सकते हैं। सूरज परिवार को छोड़ने के बाद रूपाली ने केशव की ओर देखा। मास्टर, आज जो हुआ उसके लिए धन्यवाद। वह ईमानदार थी। अगर केशव न होता तो उसे नहीं पता था कि आज क्या होता। उसके परिवार के सदस्य उसके अपने बेटे जितने अच्छे नहीं थे, जिससे उसे थोड़ी ठंडक महसूस होती थी। हालांकि केशव के आने से उसका दिल थोड़ा गर्म हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी हो और कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, केशव ने शांति से कहा। रूपाली ने जब ये सुना तो उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन वह मन ही मन जानती थी कि शायद केशव के मन में यही विचार थे। लेकिन ऐसे दबंग शब्द सुनकर कोई भी महिला भावुक हो जाएगी। कुछ देर रुकने के बाद उसने आगे पूछा, सर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? एलेक्स परिवार, केशव बोला। युवा मास्टर, क्या आप एलेक्स परिवार के पास जा रहे हैं? केशव की बातें सुनकर रूपाली का सुंदर चेहरा बदल गया और वह और भी चिंतित हो गई। वह पहले इसमें शामिल होने से इसलिए कतरा रही थी क्योंकि उसे डर था कि केशव एलेक्स परिवार का दुश्मन बन जाएगा। आखिरकार दाचेन में एलेक्स परिवार सरल नहीं है। हालांकि सूरज परिवार घृणास्पद है, वे भी स्थिति से मजबूर हैं। एलेक्स परिवार दोष से बच नहीं सकता। अगर मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आता तो कौन जाने क्या अंजाम होता। इसके अलावा मैंने डैनी को मार डाला था और अगर मैं उन्हें ढूंढने नहीं भी जाता तो भी वे शायद मुझसे बदला लेने आ जाते।
ऐसे में हम इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं और इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। केशव ने शांति से कहा, चिंता मत करो बहन किंग अर्जुन। मेरा भाई इतना शक्तिशाली है कि एलेक्स परिवार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जरूर स्पष्टीकरण दूंगा। दिशा ने उसे दिलासा दिया और कहा कि उसने सोचा था कि रूपाली एलेक्स परिवार की शक्ति के बारे में चिंतित थी, लेकिन वह केशव की ताकत में विश्वास से भरी थी और उसने सोचा कि एलेक्स परिवार केशव का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। चल दर, केशव ने शांति से कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एलेक्स परिवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। एलेक्स परिवार नयालकल शहर में स्थित दाचेन का शीर्ष परिवार है। एलेक्स परिवार के वर्तमान मुखिया का नाम जॉनी डीप है। वह स्वर्गीय गिरोह के अंतिम चरण में हैं और उनकी शक्ति अथाह है। उन्हें दाचेन में तलवार राजा के नाम से जाना जाता है और वे प्रसिद्ध हैं। एलेक्स परिवार की अगली पीढ़ी में डैनियल जैसा दाचेन का एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एलेक्स परिवार अब बेहद शक्तिशाली है और कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि आज एलेक्स परिवार गुस्से से भरा हुआ है। मेरा बेटा डैनी मर चुका है। नियान जिया, तुम बहुत साहसी हो। तुमने वास्तव में मेरे बेटे को मारने का साहस किया। जॉनी डीप ने गुस्से में कहा कि उसने सूरज परिवार को जो शक्तिशाली पुरुष भेजे थे उनकी जीवन प्लेटें टूट गई थीं और बाद में डैनी की जीवन प्लेट भी टूट गई थी, जिसका मतलब था कि डैनी और अन्य मर चुके थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि सूरज परिवार, एक साधारण परिवार, उसके बेटे डैनी को मारने की हिम्मत करेगा। उसकी राय में ये निस्संदेह एक उकसावे की कार्रवाई थी। पिताजी, मुझे ऐसा नहीं लगता। सूरज परिवार एलेक्स परिवार का विरोध करने और उनसे पूरी तरह से संबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे डर है कि सूरज परिवार में मेरे दूसरे भाई के साथ कुछ और हुआ है। बगल में तेज भौहों और चमकदार आंखों वाले भव्य कपड़ों में एक युवक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसके पास एक असाधारण आभा थी। ये डैनियल था, एलेक्स परिवार का गौरव। तुम्हारे गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि सूरज परिवार की रूपाली में काफी प्रतिभा है। इसलिए मेरे एलेक्स परिवार ने सूरज परिवार के साथ गठबंधन किया। हमने उसके वयस्क होने तक इंतजार करने और फिर द्विसाधना के माध्यम से उसकी प्रतिभा को बाहर निकालने की योजना बनाई। तब हम तुम्हें आगे बढ़ने और दाचेन में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली बनने में मदद कर सकते थे। अप्रत्याशित रूप से उस साथी नियान जियाओ ने रूपाली को भगा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और ने भी रूपाली के असाधारण गुणों को देखा हो और उसके लिए मेरे एलेक्स परिवार से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हो? जॉनी डीप ने यह सुना और भौहें चढ़ाकर कहा, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मुझे डर है कि ऐसा ही होगा। वरना मेरा दूसरा भाई नहीं मरा होता। इस व्यक्ति ने मेरे दूसरे भाई को मारने की हिम्मत की तो वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। हालांकि चाहे वह कोई भी हो, अगर उसने मुझसे एक महिला को छीनने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। शब्द सुनकर किनलांग ने ठंडे स्वर में कहा, कितना दबंग। वह एलेक्स परिवार में पैदा हुआ था और बहुत प्रतिभाशाली था। बाद में वह एक शक्तिशाली संप्रदाय में शामिल हो गया। उसे कब असफलताओं का सामना करना पड़ा। इसलिए चाहे वह कोई भी हो, जो भी महिला के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है उसे मरना होगा। पिताजी, मैं अभी सूरज परिवार के पास जा रहा हूं ये जानने के लिए कि क्या हुआ था। मैं अपने दूसरे भाई का बदला जरूर लूंगा। ये सोचते हुए डैनियल ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से नियान के घर जाकर पता लगाने की योजना बना रहा है कि क्या हुआ था। तुम मेरे बेटे होने के योग्य हो। डैनियल के आत्मविश्वास भरे शब्द सुनकर जॉनी डीप ने सिर हिलाया। हालांकि डैनी मर चुका था, उसका सबसे प्यारा बेटा अभी भी सबसे प्रतिभाशाली डैनियल था। उनके एलेक्स परिवार में एक प्रतिभाशाली पुत्र किनलांग है और वह भविष्य में और अधिक प्रगति करेगा। वह बस डैनियल की बातों से सहमत होने ही वाला था कि डैनियल को नियान के घर जाकर पता लगाने दिया कि क्या हुआ था। इस समय अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और पूरा एलेक्स परिवार हिल गया। क्या चल रहा है? कोई मेरे एलेक्स परिवार पर हमला कर रहा है। चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एलेक्स परिवार में आकर इतनी गुस्ताखी करने की? जॉनी डीप और डैनियल के चेहरे एकदम बदल गए और वे बेहद गुस्से में आ गए। वे भूल गए थे कि कितने साल बीत गए थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो एलेक्स परिवार में आकर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कर रहे थे। वे बस मौत को दावत दे रहे थे। इस समय अनगिनत एलेक्स परिवार के योद्धा कमरे से बाहर भागे, बाहर निकलने के लिए हत्याएं की और एलेक्स परिवार के द्वार की ओर देखा। वहां केवल एक युवक था जिसके साथ 3 महिलाएं थीं और जी परिवार में हर कोई शांत दिख रहा था। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह कोई और नहीं बल्कि केशव था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एलेक्स परिवार के पास कबीले की रक्षा के लिए इतनी बड़ी संरचना होगी। केशव ने आश्चर्य से कहा, लेकिन उसके शब्दों में कबीले की रक्षा संरचना के प्रति कोई सम्मान नहीं था, क्योंकि उसने कुछ ही चालों में एलेक्स परिवार की कबीले की रक्षा संरचना को तोड़ दिया था। एलेक्स परिवार की कबीले की रक्षा संरचना उसके हाथों में कमजोर थी। गड़गड़ाहट, ये भारी शोर चारों दिशाओं में फैल गया, जिससे पूरे एलेक्स परिवार में भयंकर शोर मच गया। जमीन पर दरारें पड़ गईं और फैलती गईं और अनगिनत घर ढह गए।
अपने एलेक्स परिवार के किसी प्रभारी को बाहर आने के लिए कहो। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। केशव ने शांति से उन शक्तिशाली लोगों को देखा जो सामने आए और उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह मूल रूप से एलेक्स परिवार के प्रभारी व्यक्ति को बाहर आने के लिए कहना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से एलेक्स परिवार में किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उसने एलेक्स परिवार के सुरक्षात्मक गठन को तोड़ दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जो लोग वहां आए थे वे सिर्फ चींटियों का एक समूह थे, न कि वे लोग जो एलेक्स परिवार की जिम्मेदारी संभाल सकते थे। घृणास्पद। आखिर यह बच्चा कौन है? तुम वास्तव में मेरे एलेक्स परिवार के गठन को तोड़ सकते हो। जाओ और बुजुर्गों और कबीले के नेता को सूचित करो। केशव की बातें सुनकर दरवाजे पर खड़े लोग बेहद गुस्से में आ गए। उन्होंने इतना घमंडी आदमी पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वे बेवकूफ़ भी नहीं थे। वे जानते थे कि केशव की ताकत बहुत भयानक है और वे उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। आखिर यह आदमी कौन था? लड़के, तुम्हें क्या लगता है ये जगह क्या है? मेरे एलेक्स परिवार में आकर इतनी बेहुदा हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस समय एक दहाड़ सुनाई दी और एक काले बागे में एक बूढ़ा आदमी एलेक्स परिवार के मजबूत पुरुषों के सामने पतली हवा से प्रकट हुआ, गुस्से से भरी आंखों से केशव को घूर रहा था और दहाड़ रहा था। ये 10वां बुजुर्ग है। वाह, 10वें बड़े ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की है। ये घमंडी बदमाश निश्चित रूप से मर चुका है। उसे मेरे एलेक्स परिवार को अपमानित करने के परिणाम बताओ। मेरा एलेक्स परिवार ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी बेतहाशा व्यवहार कर सके। बड़े को ऐसा करते देख एलेक्स परिवार में सभी लोग बहुत खुश और उत्साहित थे। वे बिना किसी डर के केशव को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मरे हुए इंसान को देख रहे हों। क्या आप ही वह व्यक्ति हैं जो एलेक्स परिवार का प्रबंधन कर सकते हैं? यदि नहीं, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपनी मृत्यु की तलाश मत करो। केशव ने शांति से कहा कि वह एलेक्स परिवार में लोगों को मारने नहीं आया है। अगर वह रूपाली के मुद्दे को ठीक से सुलझा लेता तो वह एलेक्स परिवार के सभी लोगों को रिहा कर देता। धिक्कार है इस छोटे जानवर पर, कितना घमंडी है। केशव की बातें सुनकर एलेक्स परिवार के 10वें बुजुर्ग को बहुत गुस्सा आया। ये बच्चा इतना घमंडी है कि उसने उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। उसे इस बच्चे को मार ही डालना चाहिए। बच्चे, नरक में जाओ, उसने गुस्से से कहा और सीधे बाहर भागा। उसके हाथों से शक्तिशाली मारक हथियार फूट रहे थे। वह एलेक्स परिवार के 10वें बड़े हैं। ताकत के मामले में वह सूरज परिवार के 5वें बड़े और अन्य लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। 10वें एल्डर ने कार्रवाई की है। ये बच्चा मर चुका है। 10वें बुजुर्ग की भयानक मारक चाल देखकर एलेक्स परिवार में हर कोई खुशी से झूम उठा। 10वें बुजुर्ग ने चाल चलते ही मारक चाल चली और यह स्पष्ट था कि उसका केशव को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। लापरवाही से काम करो। केशव ने 10वें एल्डर को ठंडेपन से देखा और दूसरे पक्ष के जानलेवा इरादे को भांपते हुए उसने तिरस्कार के साथ कहा। फिर उसने सीधे थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल सबके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। केशव ने 10वें बुजुर्ग की मारक चाल पर थप्पड़ मारा और उसे सीधे नष्ट कर दिया। उसके सामने 10वें बुजुर्ग का हमला कमजोर था और कहने लायक भी नहीं था। शक्तिशाली बल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और आसपास की इमारतें एक पल में पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं क्योंकि वे इस बल का सामना नहीं कर सके। 10 बुजुर्गों के हमले को नष्ट करने के बाद शेष शक्ति ने 10 बुजुर्गों को मार डाला। शक्ति कम नहीं हुई, जिससे एलेक्स परिवार के 10 बुजुर्गों को मृत्यु का बड़ा खतरा महसूस हुआ। एलेक्स परिवार के 10वें बुजुर्ग का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा झोंककर अपनी रक्षा के लिए एक ढाल बना ली, लेकिन पल भर में ही ढाल भी नष्ट हो गई और बची हुई शक्ति ने उसे सीधे मार डाला। सबके सामने बची हुई शक्ति ने सीधे 10वें बुजुर्ग पर प्रहार किया। इस प्रचंड शक्ति ने पूरे एलेक्स परिवार को फिर से जोरदार झटका दिया, मानो भूकंप आ गया हो। जमीन में सैकड़ों फीट लंबी दरारें चारों दिशाओं में फैलती चली गईं। धमाका, अनगिनत धुआं और धूल उड़ी। जैसे ही धुआं और धूल गायब हुई, जमीन पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। बीच में सबकी आंखों में एक आकृति उभर आई, लेकिन इस वक्त यह आकृति अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। ये पूरी तरह से मांस के लोथड़े में बदल गई थी। उसके शरीर पर मौजूद नौकरों को देखकर लग रहा था कि यह कोई और नहीं बल्कि एलेक्स परिवार का 10वां बुजुर्ग था। स्टॉप, तुम छोटे कमीने, मौत की तलाश में हो। एलेक्स परिवार के 10 बुजुर्गों को मारे जाते देख शून्य में कई आकृतियां प्रकट हुईं। वे कोई और नहीं बल्कि एलेक्स परिवार के दूसरे बुजुर्ग थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि केशव गोल्डन एम्ब्रियो क्षेत्र में सिर्फ एक चींटी थी और एलेक्स परिवार के 10 बुजुर्गों को भेजना केशव को दबाने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। यहाँ तक कि एलेक्स परिवार के 10 बुजुर्ग भी केशव के सामने कुछ नहीं थे। अंततः वे अब और शांत नहीं बैठ सके। वे कसम खाते हैं कि अगर वे इस लड़के को नहीं मारेंगे तो वे इंसान नहीं हैं। एक पल में एलेक्स परिवार के 7वें बुजुर्ग ने बाहर कदम रखा और केशव को मार डाला। लापरवाही से काम करो।
केशव ने एलेक्स परिवार के 7वें बुजुर्ग को उसे मारने आते देखा और घृणा से सिर हिलाया। एलेक्स परिवार के 7वें बुजुर्ग की ताकत 10वें बुजुर्ग से ज्यादा अलग नहीं थी। वे इतने मूर्ख क्यों थे, एक के बाद एक मरने के लिए दौड़े जा रहे थे। उस स्थिति में उन्होंने उनके लिए ऐसा कर दिखाया। धमाका! केशव ने तलवार से वार किया और प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ा। धिक्कार है लड़के, तुम बहुत घमंडी हो। तुम मुझे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। 7वें एल्डर ने कार्रवाई की और देखा कि केशव का हमला सिर्फ एक यादृच्छिक तलवार था और गुस्से से कहा, उसकी ताकत 10वें बड़े से भी ज्यादा है, लेकिन केशव उसे इतना नीचा समझता है। वह नाराज कैसे न हो। लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने गुस्से से कहा और एक शक्तिशाली मारक चाल के साथ हवा में वार किया और यह एक मारक चाल थी। 7वें बुजुर्ग ने अपनी हत्या की चाल चल दी। ये बच्चा मर चुका है। एलेक्स परिवार में हर कोई अपनी हंसी रोक नहीं सका जब उन्होंने एलेक्स परिवार के 7वें बुजुर्ग को अपनी हत्या की चाल दिखाते देखा। हाँ, केशव के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। एक जोरदार धमाका हुआ। क्षण भर में ही सभी लोग ऐसा दृश्य देखकर भयभीत हो गए जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। केशव ने लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई और हमला 7वें बुजुर्ग के हमले से टकराया। पल भर में हमला ध्वस्त हो गया। जल्द ही बची हुई शक्ति 7वें बुजुर्ग तक पहुंच गई। वह कैसे संभव है? एलेक्स परिवार के 7वें बुजुर्ग की अभिव्यक्ति एक पल में काफी बदल गई। उसकी जगह गहरी भय और अविश्वास की भावना ने ले ली। यहां तक कि मेरे शरीर के रोंगटे भी खड़े हो गए। तुम्हें पता है, उसकी ताकत 10वें बुजुर्ग से भी अधिक मजबूत है और एलेक्स परिवार के 10वें बुजुर्ग को मारे जाने के बाद वह बहुत अधिक सतर्क हो गया है और वह जो भी हमला करता है वह बिना किसी आरक्षण के एक हत्या की चाल है। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका हमला एक पल में ही नष्ट हो जाएगा और वह सुरक्षित हो जाएगा। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? ये कैसे संभव है? ये छोटा सा जानवर कौन है और वह इतना शक्तिशाली क्यों है? उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। केशव की बची हुई शक्ति को अपनी ओर आते देख उसने उसे रोकने के लिए सुरक्षात्मक क्यूई बनाने की पूरी कोशिश की। हालांकि 10वें एल्डर की तरह वह भी कमजोर था, लेकिन एक ही पल में उसकी सुरक्षात्मक ऊर्जा बिखर गई। असंभव, मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे बचाओ। उसे मृत्यु का खतरा महसूस हुआ और उसने भयभीत होकर चीखते हुए जल्दी से मदद के लिए पुकारा। लानत है, बंद करो इसे। एलेक्स परिवार के 5 बुजुर्ग कार्रवाई करने के लिए दौड़े और एक पल में एक शक्तिशाली हमला किया, इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यदि उन्होंने कार्रवाई भी की तो भी उनका हमला अभी भी एक कदम देर से हुआ था। लेकिन एक पल में यूवेई ने अपनी तलवार घुमाए और सीधे 7वें बुजुर्ग को मार डाला। एक पल में 7वें बुजुर्ग को केशव की तलवार ने 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक अत्यंत तीखी चीख शून्य में गूंज उठी, इतनी भयानक कि सिर में झंझनाहट होने लगी। सभी ने केवल 7वें एल्डर को केशव द्वारा एक तलवार से मारते हुए देखा और वे अपने दिलों में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन एक पल में 10वें और 7वें बड़े को केशव ने मार डाला। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। तुम छोटे कमीने, तुम मरने के लायक हो। 5वें बुजुर्ग ने 7वें बुजुर्ग को अपने सामने मरते हुए देखकर गुस्से से कहा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की, लेकिन 7वें बुजुर्ग को बचाने में असमर्थ रहे। वह तुरंत जबरदस्त ताकत के साथ फट पड़ा और केशव को मार डाला। उसकी शक्ति 7वें और 10वें बड़े की तुलना में अधिक मजबूत और भयानक है। एक गर्जना के साथ एक विशाल हाथ शून्य में संघनित हुआ और केशव को दबा दिया। बूम! एक विशाल हाथ की छाया शून्य में संघनित हो गई और हवा को चीरती हुई आवाज करते हुए केशव की ओर बढ़ी। अंतहीन शक्ति के साथ उसने केशव को दबा दिया। लड़के, मेरे लिए मरो! वह गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं और उसने चाहा कि वह केशव को जिंदा खा जाए। क्या एलेक्स परिवार के बुजुर्गों ने कोई कार्रवाई की? क्या हुआ? ये बच्चा वास्तव में कौन है? वे एलेक्स परिवार को इस हद तक कैसे मजबूर कर सकते थे? क्या ये किसी अन्य राजवंश का कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है? मुझे नहीं पता। लगता है डेचेन ने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। इतनी कम उम्र में ही वह इतना ताकतवर है। लेकिन अगर उसने एलेक्स परिवार में आकर इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत की तो शायद ये बच्चा मर जाएगा। इस समय एलेक्स परिवार के उतार चढ़ाव से आकर्षित कई शक्तिशाली लोगों ने ये दृश्य देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन कह सके उन्होंने कभी भी एलेक्स परिवार को असफलता का सामना करते नहीं देखा था। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक युवा पीढ़ी एलेक्स परिवार को इस बिंदु तक मजबूर करेगी। लेकिन जितना अधिक ऐसा होता है उतनी ही अधिक संभावना है कि एलेक्स परिवार केशव को जाने देगा। ये बच्चा निश्चित रूप से मरने वाला है। एक क्षण के लिए उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ। ये बच्चा बहुत घमंडी है। अकेले ही एलेक्स परिवार में घुसने की हिम्मत करता है। वह एलेक्स परिवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। उस समय चाहे केशव की पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वे दुनिया को चेतावनी देने के लिए केशव को मार देंगे। फक फक करना। केशव ने हल्के से नाक भान सिकुड़ी और एलेक्स परिवार के 5वें बुजुर्ग की ओर देखा जो उसे मारने के लिए आ रहा था।
एलेक्स परिवार के 5 मुखियाओं ने शून्य में अपने विशाल हाथ से केशव को दबाया। उनके पूरे शरीर असीम शक्ति से भर गए। सिर्फ एक हथेली के प्रहार से अनगिनत शक्तिशाली दर्शकों के चेहरे बदल गए। तुम्हारी तरह तियान गैंग से भी कम स्तर की एक साधारण चींटी, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे दबा सकते हो? केशव ने इस व्यक्ति को शांति और तिरस्कार से देखा। उसका स्वर उदासीन था और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। शांति से कहा, कितना घमंडी लड़का है। यद्यपि ये लड़का घमंडी है, फिर भी उसके पास घमंडी होने की पूंजी है। इतनी कम उम्र में वह इतना ताकतवर है। यहाँ तक कि दाचेन में भी यह अत्यंत दुर्लभ है। कई लोग केशव को ईर्ष्या से देखने से खुद को रोक नहीं पाते थे। चाहे जो भी हो, उनमें से कई लोगों ने अनगिनत सालों तक अभ्यास किया था, लेकिन उनकी ताकत केशव से मुकाबला नहीं कर सकती थी। हम लड़के, क्या तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मुझमें ये क्षमता है? ये सुनकर कि केशव ने उस पर इस तरह से नजर डाली, एलेक्स परिवार के 5वें बुजुर्ग का चेहरा बदसूरत हो गया और जब उसने केशव को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। ये बदमाश, जो अभी भी अनुभवहीन है, वास्तव में उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। बूम! उसकी आंखों में क्रूरता बढ़ गई और वह एक क्रूर जानवर की तरह केशव की ओर दौड़ा। धमाका! एलेक्स परिवार के 5वें बुजुर्ग को अपनी ओर दौड़ते देख केशव ने फिर से तिरस्कार से नाक भान सिकुड़ी। 5वें बुजुर्ग का विशाल हाथ, जो हवा में था, उससे बस कुछ ही सांसों की दूरी पर था। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में उठे उस विशाल हाथ को थाम लिया। हे भगवान, ये बच्चा खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी नहीं किया, फिर भी वह एक चरम सांसारिक दानव के हमले को रोकना चाहता था। अफसोस, वह अभी भी जवान और चंचल है, अपनी सीमाओं को नहीं जानता। ये बच्चा शायद बर्बाद हो जाएगा। ये दृश्य देखकर कई लोग ये कहने से खुद को रोक नहीं पाए, ये बदमाश इतना घमंडी है कि अकेले ही एलेक्स परिवार को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। वह अपने जीवन और मृत्यु से बिल्कुल अनजान है। अगर वह आज नहीं भी मरा तो भी मुझे डर है कि देर सवेर वह दूसरों के हाथों मारा जाएगा, किसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। केशव को इतना घमंडी देखकर एलेक्स परिवार के 5वें बुजुर्ग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने केशव को तिरस्कार से देखा। टकराना! हालांकि जब सभी ने सोचा कि केशव मर चुका है, जिस क्षण एलेक्स परिवार के 5वें बड़े के विशाल हाथ ने केशव के दाहिने हाथ को छुआ, एक अत्यंत भयानक शक्ति अचानक भड़क उठी। केशव के हाथों से एक भयानक और दिल दहला देने वाली आभा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथों से अनंत ज्वालामुखी फूट पड़े हों, मानो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा हो। धमाका! इस भयानक शक्ति ने एलेक्स परिवार के 5वें बुजुर्ग के हमले को पल भर में ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि हजारों मील के दायरे में फैला इलाका भी इस शक्ति की बमबारी से लगातार हिल रहा था। अच्छा नहीं, इस बच्चे की ताकत स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के बराबर है, जल्दी से पीछे हटो। इस समय एलेक्स परिवार के अन्य बुजुर्गों ने यह दृश्य देखा, उनके चेहरे पर भारी परिवर्तन आया और वे जोर से चिल्लाए। कई लोग भी केशव के हमले को रोकने की कोशिश में बाहर निकल आए। हालांकि वे सीधे केशव द्वारा शुरू किए गए हमले बल द्वारा उड़ा दिए गए थे। केशव की तुलना में उनकी ताकत अभी भी थोड़ी पीछे है। क्या? इस क्षण 5वें बड़े का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। एक ही बार में उसका हमला नाकाम हो गया। उसी समय केशव के हाथों में भयानक शक्ति का एहसास होते ही उसने बिना कुछ कहे पीछे हटने की योजना बनाई। हालांकि वह गुस्से में था, पर मूर्ख नहीं था। ये जानते हुए कि कुछ करना नामुमकिन है, उसे न करना मौत को दावत देने के समान होगा। लेकिन वह इतना तेज कैसे हो सकता है? धमाका! लेकिन एक क्षण में उसके शरीर ने एक अदम्य शक्ति महसूस की जिसने उसे सीधे रोक दिया। पूरे आदमी की गर्दन सीधे केशव के हाथ में दबी हुई थी। पूरे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से गतिशील है। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? केशव ने एलेक्स परिवार के 5वें बुजुर्ग को बेहद स्पष्ट आंखों से देखा। उसके मुंह के कोने थोड़े उठे हुए थे, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और उसकी आवाज बेहद सपाट थी, मानो वह किसी तुच्छ मामले के बारे में पूछ रहा हो। असंभव, तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? जब एलेक्स परिवार के 5वें बुजुर्ग ने केशव की बातें सुनी तो उनकी आंखों में भय का भाव था। यह एक राक्षस को देखने जैसा है। इस समय उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा केशव द्वारा अवरुद्ध कर दी गई थी। भले ही उसकी ताकत स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के बराबर है, फिर भी वह एक साधारण व्यक्ति से बहुत अलग नहीं है। उसने यह आशा नहीं की थी कि यह युवक इतना भयानक होगा। यहाँ तक कि उनके एलेक्स परिवार का किलिन पुत्र डैनियल भी केशव से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता है। वह कैसे संभव है? क्या मैं चकित नहीं हूँ? एक चाल! एलेक्स परिवार का 5वां बुजुर्ग इस बदमाश की एक चाल भी नहीं झेल सका। इतनी भयानक ताकत, ये राक्षस बच्चा पृथ्वी पर कहाँ से आया? अनगिनत शक्तिशाली पुरुषों ने केशव को भय से देखा, उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। मूल रूप से वे सभी सोचते थे कि केशव अपनी मृत्यु की तलाश कर रहा था और उसे अपनी सीमाओं का कोई पता नहीं था।
अब मुझे समझ में आया कि केशव के पास अहंकारी होने की पूंजी है। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? ये कुछ अत्यंत स्पष्ट शब्द हर किसी के कानों तक पहुंचे, लेकिन वे सभी चौंके बिना नहीं रह सके, मानो किसी बड़े हथौड़े ने हर किसी के दिल पर वार किया हो। अभिमानी, तिरस्कारपूर्ण और दबंग। यहाँ तक कि अगर इन सभी शब्दों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वे इस समय केशव के अहंकार और दबंग व्यवहार का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। ये सही है, ये बहुत अहंकारी है, फिर भी कोई इसका खंडन नहीं कर सकता। केशव की बातें सुनकर एलेक्स परिवार के 5वें बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया और उनके पैरों के तलवों से लेकर पूरे शरीर में हड्डियां कंपा देने वाला डर फैल गया। वह भूल गया है कि कितने वर्ष बीत गए और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह मर जाएगा। लेकिन अब मैं इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। और यह बिल्कुल स्पष्ट है। उसे केशव के शब्दों की सत्यता पर कोई संदेह नहीं था। लड़के, रुको, अगर तुमने 5वें बुजुर्ग को मार दिया तो मेरा एलेक्स परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा। इस समय कई आकृतियां प्रकट हुईं और जो बोला वह एक युवक था। युवा गुरु, कुलपति, महान बुजुर्ग। इन लोगों को देखकर एलेक्स परिवार के अन्य सदस्यों ने सम्मानपूर्वक सलाम किया और खुश हुए बिना नहीं रह सके। परिवार के सबसे मजबूत सदस्य यहाँ हैं। चाहे वह डैनियल हो, महान बुजुर्ग हो या कुलपति हो, उनकी ताकत बेहद भयानक है। लेकिन इस समय उनके हाव भाव बहुत ही भद्दे थे। मूल रूप से सोचा गया था कि एलेक्स परिवार के कई बुजुर्ग आक्रमणकारियों से निपटने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से न केवल वे केशव से छुटकारा पाने में विफल रहे, बल्कि वे केशव के हाथों एक के बाद एक मर गए। यह उनके एलेक्स परिवार के लिए शर्म की बात है। डैनियल के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था जब वह बोल रहा था। वह दावा कर रहा था कि वह एलेक्स परिवार का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है और साथ ही दाचेन का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति भी, जिसके पास बहुत ताकत है। हालांकि इस समय केशव की ताकत ने उसे काफी खतरा महसूस कराया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी शक्तिशाली प्रतिभा कहीं से प्रकट होगी और उनके एलेक्स परिवार को बहुत शर्मिंदा करेगी। हालांकि वह गुस्से में था, उसने इस समय जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। एलेक्स परिवार के कई बुजुर्गों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और अब 5वें बुजुर्ग की भी मृत्यु हो गई, जो कि एलेक्स परिवार के लिए भारी क्षति थी। यदि आप जल्दबाजी में काम करते हैं तो आप एलेक्स परिवार के 5वें बुजुर्ग को नहीं बचा पाएंगे और केवल 5वें बुजुर्ग के जीवन को खतरे में डालेंगे। पांचों बुजुर्गों को आसानी से दबाने में सक्षम होने के कारण उसकी ताकत उससे ज्यादा कमजोर नहीं है। वह सशंकित सा लग रहा था। आखिर यह बच्चा कौन था? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? केशव ने वक्ता की ओर उपहास भरी नजरों से देखा और तिरस्कार से कहा। उसी समय उसके हाथ की हथेली से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी, जिसने तुरंत एलेक्स परिवार के 5वें बुजुर्ग की आकृति को ढंक लिया। अगले ही क्षण एक तीखी चीख आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। एक जोरदार धमाके के साथ एलेक्स परिवार के 5वें बुजुर्ग की आकृति अचानक अंतहीन रक्तधुंध में बदल गई और आकाश में गायब हो गई। यहाँ तक कि आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इस समय एलेक्स परिवार में हर कोई गुस्से में था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव ने एलेक्स परिवार के एक और बुजुर्ग को मार डाला। हालांकि ज्यादा ताकतवर लोगों के हाव भाव भी बेहद भद्दे थे। वे सब केशव की भयानक ताकत देख चुके थे और जानते थे कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वे कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और सिर्फ डैनियल और दूसरों को ही देख पा रहे थे। किनलांग और बाकी लोग भी बेहद गुस्से में थे। तभी किनलांग की नज़र रूपाली और पास ही खड़े बाकी लोगों पर पड़ी। उनका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। बेटे, क्या तुम वही हो जिसे रूपाली ने सूरज परिवार में मेरे दूसरे भाई डैनी को मारने के लिए बुलाया था? यह आदमी बिना किसी कारण के उनके एलेक्स परिवार में नहीं आ सकता था। जब उसने रूपाली को देखा तो उसे आखिरकार समझ आ गया। हाँ, मैं ही रूपाली के पीछे का व्यक्ति हूँ। मैं आज यहाँ रूपाली की मदद करने आया हूँ ताकि वह तुम्हारे जबरन विवाह को पूरी तरह से सुलझा सके। अगर तुम रूपाली के लिए फिर से कोई परेशानी खड़ी न करने की कसम खाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना एलेक्स परिवार बर्बाद हो जाएगा। केशव ने डैनियल और अन्य लोगों को देखा और शांति से कहा, आखिरकार कुछ लोग जो निर्णय ले सकते हैं आ गए हैं। निश्चित रूप से यह उस कुतिया रूपाली द्वारा आमंत्रित किया गया था। बेटे, तुम बहुत घमंडी हो। सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे एलेक्स परिवार के कई लोगों को मार डाला, तुम चाहते हो कि मेरा सूरज परिवार कसम खाए कि वे तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। हास्यास्पद। लड़के, अब रूपाली को सौंप दो, फिर घुटने टेक कर मेरे एलेक्स परिवार से दया की भीख मांगो और शायद मैं तुम्हें एक सकुशल शरीर के साथ छोड़ सकूं। डैनियल ने केशव की बातें सुनी और गुस्से से कहा, नियान क्विंगजुन को सौंप दो, घुटने टेक कर दया की भीख मांगें, मुझे एक अक्षुण शरीर के साथ छोड़ दो। ऐसा लगता है कि आप मेरी बात समझ नहीं पाए। केशव ने ये सुना और मुस्कुराते हुए कहा, चाहे तुम कोई भी हो, अगर तुमने मेरे एलेक्स परिवार में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की तो तुम सिर्फ मरोगे। तुम सच में चाहते हो कि हम तुम्हें जाने दें? तुम सच में खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। अगर तुम नहीं माने तो मैं आज तुम्हें मार डालूंगा।
डैनियल ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखों में उत्साह और पागलपन का भाव था। केशव में इतनी कम उम्र में इतनी ताकत है और वह किसी राजवंश का प्रतिभाशाली व्यक्ति ही होगा। अगर वह इस लड़के को मार देता है तो वह निश्चित रूप से दाचेन में प्रसिद्ध हो जाएगा और दाचेन का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाएगा। इतने सालों में किसी ने भी एलेक्स परिवार में कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। ये पहली बार है और यह उनके और पूरे एलेक्स परिवार के लिए इतिहास का सबसे बड़ा अपमान भी है। धमाका। ऐसा कहने के बाद डैनियल जबरदस्त गति के साथ बाहर निकला और एक अतुलनीय शक्तिशाली बल उसके अंदर से फूट पड़ा। गड़गड़ाहट। उसकी आभा से ही आकाश और धरती का रंग बदल गया। पूरे एलेक्स परिवार के ऊपर एक बड़ा सा काला बादल छा गया, मानो रात हो गई हो। किनलांग एलेक्स परिवार के ऊपर खड़ा था, अपनी आभा को चरम सीमा तक फैला रहा था, जिससे असंख्य लोगों के चेहरे पर आश्चर्य से भाव बदल गए। क्या यह एलेक्स परिवार के किलिन बेटे की ताकत है? स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को प्रकट करके ही वह इतना शक्तिशाली हो गया है। वह कितना शक्तिशाली है? डैनियल की प्रतिभा दाचेन में सर्वोच्च मानी जाती है। हालांकि उसकी प्रतिभा इस अनजान से आए बच्चे की तुलना में थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन उसका फ़ायदा यह है कि उसका क्षेत्र ऊंचा है। कई लोगों ने कहा कि हालांकि डैनियल की प्रतिभा कमज़ोर नहीं थी, फिर भी वह केशव से थोड़ी कमज़ोर थी। हालांकि उसका फ़ायदा यह था कि उसका राज्य ज़्यादा मजबूत था और वह सांसारिक दुष्ट राज्य के शिखर पर पहुंच गया था। अपनी मजबूत प्रतिभा के साथ वह स्वर्गीय गिरोह राज्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली था और एलेक्स परिवार के अन्य बुजुर्गों से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। जब तक वह केशव को दबा सकता था, डैनियल की प्रतिष्ठा और भी बेहतर होती। सभी लोग पीछे हट गए और पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली सांसारिक राक्षसों ने भी डैनियल द्वारा जारी की गई शक्ति को महसूस करने के बाद पीछे हटने का फैसला किया। यह एलेक्स परिवार और केशव के बीच का मामला है। वे बिना किसी कारण के एलेक्स परिवार और इस बच्चे, खासकर किनलॉन, के बीच के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। उसकी मौजूदा स्थिति में कोई भी ताकतवर आदमी जो उसके पास आएगा, उसे किनलॉन केशव का आदमी समझ लेगा और बेरहमी से मार डालेगा। स्वाभाविक रूप से इस समय कोई भी परेशानी पैदा करना नहीं चाहेगा। केशव ने इस दृश्य को शांति से देखा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, और डैनियल के कारण दुनिया में आए बदलावों को उसने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। बेटे, तुम में वाकई हुनर है। मुझे भी तुमसे थोड़ी जलन हो रही है। फिर भी तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। मेरे सामने तुम एक बार भी नहीं झेल पाओगे। डैनियल ने आत्मविश्वास से कहा कि वह दाचेन में शीर्ष प्रतिभाशाली बन सका। इसका कारण स्वाभाविक रूप से उसकी मजबूत ताकत थी, जिसने समान स्तर के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को कुचल दिया था। वह अपनी क्षमताओं पर भी बहुत आश्वस्त है। पूरे एलेक्स परिवार में उसकी ताकत जॉनी डीप और एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग के बाद दूसरे स्थान पर है, और केशव को मारने के बाद उसकी प्रसिद्धि और बढ़ जाएगी। आखिरकार दाचेन में एक ही स्तर के प्रतिभाशाली लोगों की अलग अलग पहचान और पृष्ठभूमि होती है। अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा भी दें तो भी आप उसे मार नहीं सकते। लेकिन केशव दाचेन से नहीं है और यहाँ तक कि एक दुश्मन भी है। अगर उसने केशव को मार भी दिया तो भी उसे कोई कीमत चुकाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि केशव अभी सिर्फ स्वर्ण भ्रूण लोक में है, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली हो सकता है। उसके हाथ में ज़रूर कोई खजाना होगा। जब तक केशव मारा नहीं जाता, उसके शरीर पर मौजूद खजाना उसका ही रहेगा। अगर गोल्डन एम्ब्रियो क्षेत्र का एक बच्चा केशव इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो अगर उसे यह मिल जाए तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तब तक उसके लिए दाचेन या पूरे मथुरा में सर्वोच्च प्रतिभाशाली बनना कोई समस्या नहीं होगी। जलती हुई स्वर्ग सील। उसने हाथ हिलाया और सीधे एक मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। एक शक्तिशाली मार्शल सील फट पड़ी, जिसने आकाश को दबा दिया। वह बेहद तेज था और केशव के सामने ही उसे मार गिराया गया। धमाका। एक भयानक मार्शल आर्ट का प्रदर्शन हुआ और केशव के सिर के ऊपर हवा में एक भयानक ध्वनि फूट पड़ी, जिससे केशव के सामने का शून्य जलकर राख हो गया। इस भयानक दबाव को हजारों मील दूर से भी साफ महसूस किया जा सकता था। ये बर्निंग हेवन सील है, एक राजा स्तरीय मार्शल आर्ट। ये चांग संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट में से एक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा मास्टर डैनियल शुरू से ही ऐसी मारक चाल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा लगता है कि वह वज्र के बल से केशव को दबाना चाहते हैं। जब सभी ने किनलॉन को जलती हुई स्वर्ग सील का उपयोग करते देखा तो उनकी आंखें बदल गईं और वे सभी किनलॉन के उद्देश्य का अनुमान लगा बैठे। धमाका। भयानक जलती हुई स्वर्ग की मुहर लगभग तुरंत ही केशव के सामने प्रकट हुई, अपने साथ अंतहीन शक्ति लेकर, जिससे केशव ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठा लीं। बस इतना ही, केशव ने शांति से कहा। उसकी आवाज़ अभी भी शांत थी। शक्तिशाली जलती हुई स्वर्ग सील का सामना करते हुए केशव ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और एक हाथ से जलती हुई स्वर्ग सील की ओर विस्फोट किया। ये शक्ति जलती हुई स्वर्ग सील से ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। हंफ, तुमने मेरी मार्शल आर्ट का मुकाबला करने के लिए इस तरह की चाल का उपयोग करने की हिम्मत की। तुम वास्तव में मुझे क्या मानते हो?
डैनियल ने केशव के हमले को अपनी आंखों में ठंडी नज़रों से देखा। उसने अपनी मारक चाल चली, लेकिन केशव ने बस एक सहज हथेली से जवाब दिया। हालांकि अगले ही पल उसे आश्चर्य हुआ कि केशव का हमला उसके जलते हुए स्वर्ग सील से टकराया और एक भयानक बल के साथ फट पड़ा जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। अगले ही क्षण वे एक ही समय में आकाश और पृथ्वी में लुप्त हो गए। विस्फोटक बल से केशव का शरीर दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। हालांकि जिस बात ने सभी को चौंका दिया वह ये थी कि केशव वास्तव में डैनियल के हमले का सामना करने में कामयाब रहा। हर कोई हैरान था और डैनियल भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला नाकाम हो जाएगा, खासकर जब उसने अभी अभी कहा था कि केशव उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये निस्संदेह केशव के मुंह पर एक तमाचा था जो बेहद अपमानजनक था। धमाका! अगले ही पल वह बाहर निकला और केशव को मार डाला। धमाका! जलती हुई स्वर्ग मुहर। एक और जलती हुई स्वर्गीय मुहर केशव की ओर बढ़ी, जो पिछले हमले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। विशाल जलती हुई स्वर्गीय मुहर ने आकाश को ढक लिया और केशव को दबा दिया। केशव ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। धमाका! जैसे ही यह जलती हुई स्वर्गीय मुहर केशव के सिर पर गिरी, केशव ने जमीन पर कदम रखा और हजारों मील दूर गायब हो गया। बर्निंग हेवन सील अपने लक्ष्य से चूक गई और जोर से जमीन पर गिर गई, जिससे जमीन पर 1000 फुट लंबा गड्ढा बन गया। क्या? दूर से डैनियल का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव सचमुच चकमा दे देगा। ये कैसे संभव है? इस आदमी ने ये कैसे किया? दूर से युद्ध देख रहे लोग भी केशव की तेजी देखकर हैरान और स्तब्ध रह गए। वे आंखें फाड़े केशव को घूर रहे थे। इस बच्चे ने ये कैसे किया? वह वास्तव में डैनियल के दमन से बचने में कामयाब रहा। यह एक राक्षस है। राक्षस से तुम्हारा क्या मतलब है? ये बच्चा तो राक्षस है। इतनी कम उम्र में एक साधारण युवक में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? ये बच्चा आखिर कहाँ से आया? दाचेन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। क्या वह किसी उच्च श्रेणी के राजवंश का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? हर कोई हैरानी से केशव को देख रहा था और अपने दिलों में ये संदेह करने से खुद को नहीं रोक पा रहा था कि केशव जैसी प्रतिभा को कम से कम दाचेन में तो विकसित नहीं किया जा सकता। कई प्रतिभाशाली लोग केशव को देखकर प्रशंसा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी एलेक्स परिवार से कोई दोस्ती नहीं है और अतीत में एलेक्स परिवार द्वारा उन्हें धमकाया भी गया है। अगर केशव डैनियल या पूरे एलेक्स परिवार को नष्ट कर सके तो निस्संदेह ये सभी के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इनको छोड़कर शक्तिशाली की प्रशंसा करना एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य में जन्मजात होती है। इसलिए केशव को देखने वाली उनकी निगाहें बेहद गर्म थीं। फक फक करना। ये देखकर कि केशव ने उसके हमले को चकमा दे दिया, डैनियल का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। वह फिर से केशव की ओर दौड़ा और कई जलती हुई आकाशीय मुहरें दाग दीं। उसकी खूबी यह है कि उसका क्षेत्र केशव से ऊंचा है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा केशव से भी गहरी है। भले ही वह थक गया हो, उसे पूरा विश्वास है कि वह केशव को मौत के घाट उतार सकता है। धमाका! प्रत्येक जलती हुई स्वर्गीय मुहर में जबरदस्त शक्ति थी और वे केशव की ओर फटती थीं। क्षेत्र लाभ पर भरोसा करके प्रतिद्वंद्वी को दबाने की कोशिश। मुझे कहना होगा कि डैनियल बहुत बुद्धिमान है। आखिरकार वह दाचेन में शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। हालांकि यह आदमी सरल नहीं है, फिर भी अंतर बहुत स्पष्ट है। जब सभी ने डैनियल की प्रतिक्रिया देखी तो वे ये कहने से खुद को रोक नहीं पाए कि यह कहना ही होगा कि डैनियल की प्रतिक्रिया बहुत शक्तिशाली थी। यदि आप एक चाल से बच भी सकते हैं तो क्या आप 2 चालों से बच सकते हैं? क्या आप एक साथ दर्जनों हमलों से बच सकते हैं? अपने स्वयं के लाभों का उपयोग करके वह केशव को भी मौत के घाट उतार सकता था। यद्यपि यह बहुत दुष्टता है, लेकिन जो कोई भी युद्ध के मैदान पर दया दिखाता है वह निस्संदेह मृत्यु की तलाश कर रहा है। गड़गड़ाहट। प्रचंड जलती हुई स्वर्गीय मुहर लगातार फूटती रही, पूरी दुनिया को तबाह करती रही और केशव पर लगातार प्रहार करती रही। इसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि इसने केशव को सीधे जलती हुई स्वर्गीय मुहर की शक्ति से फैले आग के समुद्र में घेर लिया। गड़गड़ाहट। जलती हुई स्वर्गीय मुहर की शक्ति अपार थी, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की अनंत मात्रा थी, जो शून्य को एक के बाद एक विशाल दरारों में फाड़ रही थी। धमाका! एक और जलती हुई स्वर्ग मुहर गिरी और विशाल जलती हुई स्वर्ग मुहर ने तुरंत केशव को लपेट लिया, जिससे केशव के लिए बच पाना असंभव हो गया। इस विशाल शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को निकट पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया था। कितनी शक्तिशाली ताकत है! जैसा कि एलेक्स परिवार के किलिन बेटे से उम्मीद थी, लेकिन डैनियल इतना ताकतवर है कि यह आदमी अब तक उससे मुकाबला करने में कामयाब रहा है। वह तो बिल्कुल सनकी है। यह अफसोस की बात है कि यह बच्चा अभी भी बहुत छोटा है। वह एलेक्स परिवार को चुनौती देने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर है। वह ये भी नहीं जानता कि हम कहाँ हैं। उसे अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वह ज़रूर मर जाएगा। इस बच्चे की प्रतिभा को देखते हुए मृत्यु उसके लिए राहत की बात हो सकती है। चिंता की एकमात्र बात यह है कि डैनियल इस बच्चे को आसानी से मरने नहीं देगा।
कई लोगों ने इसके बारे में बात की और डैनियल के लगातार हमलों को देखकर हर कोई केशव के साथ सहानुभूति रखने से खुद को रोक नहीं सका। फक फक करना। केशव ने विशाल जलती हुई स्वर्ग मुहर को देखा और उसके चेहरे पर आखिरकार एक अहमियत का भाव उभर आया। वह सीधे जलती हुई स्वर्ग मुहर की ओर दौड़ा। परेशान क्यों होना? जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे कहने से खुद को रोक नहीं सके। पहले वह मुश्किल से ही इसका सामना कर पाता था, अब ये जलती हुई स्वर्गीय मुहर और भी मजबूत होती जा रही है। इस बच्चे को अब भी यह सोचने की हिम्मत कैसे हुई कि वह विरोध कर सकता है। लेकिन इस तरीके के अलावा इस बच्चे के पास और कोई चारा नहीं है। उसने भागने से रोकने के लिए 1000 मील का दायरा घेर लिया है। इस बच्चे के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है और वह मरने के लिए अभिशप्त है। इस प्रतिभा के लिए कितनी दुख की बात है। कई लोगों ने अफसोस के साथ कहा कि वे देख सकते थे कि केशव में असाधारण प्रतिभा थी। अगर वह मरता नहीं तो एक ताकतवर इंसान बन जाता, लेकिन आज तो उसे यही मरना ही था। टकराना। जब सब सोच रहे थे कि केशव का दमन हो जाएगा, तभी अचानक केशव का दाहिना हाथ जलती हुई स्वर्ग की मुहर को छू गया और एक जबरदस्त शक्ति फूट पड़ी। जैसे ही यह शक्ति प्रकट हुई, इसने सीधे जलती हुई स्वर्ग की मुहर को नष्ट कर दिया और एक भयानक परिणाम के साथ फूट पड़ी, जिससे डैनियल की मृत्यु हो गई। डैनियल का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह पहली बार सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। क्या मैं इसे सही ढंग से देख रहा हूँ? इस बच्चे ने जलती हुई स्वर्ग सील को नष्ट कर दिया और अवशिष्ट शक्ति ने डैनियल को भी उड़ा दिया। ये कैसे संभव है? दुष्ट, ये बच्चा तो सचमुच राक्षस है। सब लोग आश्चर्य से बोले। सबकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि डैनियल केशव के हाथों में नुकसान में था। वह कैसे संभव है? डैनियल फिर से स्थिर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। वह अविश्वास से केशव को देख रहा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जलती हुई स्वर्ग सील, जो पहले से अधिक मजबूत थी, न केवल नष्ट हो गई बल्कि उसे भी केशव ने उड़ा दिया। इसका मतलब यह है कि केशव का हमला उससे ज़्यादा मजबूत है। आज मैंने व्यक्तिगत रूप से केशव से निपटा। मैंने शुरू में सोचा था कि उसे कुचलना आसान होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं लंबे समय तक केशव को हरा नहीं पाऊंगा और मेरे हमले को केशव ने नष्ट कर दिया। संयोग, ये संयोग ही होगा। ये सही है, इस बच्चे ने युवा मालिक के हमले का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। हंफ, युवा मालिक का सामना करते हुए उसके पास अभी भी केवल एक ही रास्ता है और वह है मौत। एलेक्स परिवार में हर कोई बोल उठा, ये सोचकर कि इस बार केशव का कदम महज एक संयोग था और वह अभी भी केशव का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। मुझे विश्वास नहीं है कि आप इसे अभी भी रोक सकते हैं। डैनियल का चेहरा ठंडा था और उसने लगभग पागलों की तरह कहा कि इतने सारे लोगों के सामने नुकसान में रहना उसके लिए पूरी तरह से अपमानजनक था। उसने द चेन में खुद को सबसे प्रतिभाशाली बताया और केशव को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। स्वाभाविक रूप से वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि वह नुकसान में था। धमाका। चौंकाने वाली स्वर्ग जलती हुई सील फिर से फट गई, जिससे आकाश दब गया, जिससे अनगिनत शक्तिशाली लोग भौंचक्के रह गए। डैनियल ने इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी शक्ति दिखाई और केशव को पूरी तरह से दबाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अनगिनत लोग ये भी देखना चाहते हैं कि क्या केशव अभी भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यदि इस चाल को नष्ट किया जा सकता है तो केशव की ताकत उनकी कल्पना से भी अधिक मजबूत है। फक फक करना। जब केशव ने डैनियल को अपनी जानलेवा चाल चलते देखा तो वह घृणा से देखने लगा और उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और सीधे वार कर दिया। एक और शक्तिशाली हमला हुआ। गड़गड़ाहट। शून्य में दो अत्यंत शक्तिशाली शक्तियां एक दूसरे से टकरा गईं, जैसे कोई ज्वालामुखी पृथ्वी से टकरा रहा हो। सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे असंख्य शक्तिशाली लोग पीछे हट गए। जलती हुई स्वर्ग सील जिसे किनलांग ने विस्फोट करके बाहर निकाला था, शून्य में फिर से टूट गई और यह पहले से भी अधिक साफ और निर्णायक थी। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इससे पहले केशव ने डैनियल के हमले को नाकाम कर दिया था और उन्हें लगा कि यह एक संयोग था, लेकिन इस बार केशव ने फिर से डैनियल के हमले को नाकाम कर दिया। ये बच्चा डैनियल से भी अधिक शक्तिशाली है। यह अविश्वसनीय विचार सबके मन में आया। वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये सच लग रहा था। ऐसा लगता है कि डैनियल का केशव से कोई मुकाबला नहीं है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि केशव पर डैनियल की जलती हुई स्वर्गीय मुहर से पहले भी कई बार वार हो चुके थे, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट नहीं आई थी। दूसरे शब्दों में, डैनियल के हमले से केशव को कोई चोट नहीं आई थी। क्या तुमने पर्याप्त आनंद ले लिया? केशव हवा में खड़ा था, डैनियल को शांति से देख रहा था, मानो वह किसी जोकर को देख रहा हो। स्टॉप्ड। ये कैसे संभव है? तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। तुम मेरे हमले को कैसे नष्ट कर सकते हो? असंभव। मध्य हवा में डैनियल का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था जब उसने देखा कि उसकी फायर सील को केशव ने फिर से नष्ट कर दिया था। ये तो बस एक जलती हुई स्वर्ग सील है।
केशव ने शांति से डैनियल को देखा, उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार का भाव था, और उसने डैनियल से कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली बनिंग हेवन सील क्या है। अपनी बात समाप्त करने के बाद केशव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तुरंत ही शून्य में एक भयानक मुहर प्रकट हुई, जिससे एक भयानक शक्ति निकली जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। क्या ये जलती हुई स्वर्ग मुहर है? क्या मैं इसे सही ढंग से देख रहा हूँ? अनगिनत ताकतवर लोग इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे, विशेष रूप से डैनियल, जिसकी आंखें लगभग बाहर आ गई थीं। जलती हुई स्वर्ग सील। ये बच्चा जलती हुई स्वर्ग मुहर को कैसे जान सकता है? क्या मैं इसे सही ढंग से देख रहा हूँ? क्या जलती हुई स्वर्ग मुहर चांग संप्रदाय की शीर्ष मार्शल आर्ट नहीं है? केवल चांग संप्रदाय के प्रमुख प्रतिभाशाली लोग ही अभ्यास करने के योग्य हैं, वह ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि इस बच्चे द्वारा डाली गई बनिंग हेवन सील डैनियल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अनगिनत लोग केशव को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे, अविश्वास से इस दृश्य को देख रहे थे। डैनियल ने पहले भी जलती हुई स्वर्ग मुहर का इस्तेमाल किया था और यह काफी शक्तिशाली थी। हालांकि केशव की जलती हुई स्वर्ग मुहर की तुलना में ये केशव के हमले से कहीं कमजोर और कम शक्तिशाली थी। इससे पहले कि केशव जलती हुई स्वर्ग मुद्रा को पूरी तरह से खोल पाता, आकाश और धरती लगातार हिल रहे थे। जलती हुई स्वर्ग मुद्रा से भयानक आभा की लहरें बेतहाशा फूट रही थीं, जिससे कई लोग पहली नज़र में ही डर गए। सभी को लग रहा था कि केशव द्वारा छोड़ी गई जलती हुई स्वर्ग मुद्रा डैनियल द्वारा छोड़ी गई जलती हुई स्वर्ग मुद्रा से बिल्कुल अलग थी। यदि डैनियल इस स्तर की बनिंग हेवन सील का प्रदर्शन कर सके तो उसकी ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जलती हुई स्वर्ग सील क्या है। केशव ने डैनियल को मनोरंजन से देखा। न केवल लोगों को मार डालो बल्कि उनके दिलों को भी नष्ट कर दो। धमाका। उसका दाहिना हाथ किनलांग की ओर झुका और जलती हुई स्वर्ग की मुहर एक पल में जबरदस्त शक्ति के साथ फट गई और किनलांग के सामने प्रकट हुई। बूम। हवा को चीरती हुई भयानक आवाज पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी, जिससे आसपास का स्थान लगातार कांपने लगा और अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी दरारें खुल गईं। हिस। हर कोई हौंफिने से खुद को नहीं रोक सका, बिना पलक झपकाए स्वर्ग और पृथ्वी में लड़ाई को देख रहा था। केशव की जलती हुई स्वर्ग सील को डैनियल की ओर बढ़ते हुए देख रहा था। तुम चालाकी कर रहे हो लड़के। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम जलती हुई स्वर्ग की मुहर लगा सकते हो। जब डैनियल ने केशव की बातें सुनी तो वह क्रोधित हो गया। उसके हाथ में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत 1000 फुट ऊंची सुरक्षा कवच में बदल गई, जिसने उसके शरीर को कसकर ढंक लिया। लड़के, इधर आओ, मुझे अपनी जलती हुई स्वर्ग सील दिखाओ। जिस क्षण ढाल उठी, डैनियल ने केशव को तिरस्कार से देखा। उसकी आंखें अवमानना और तिरस्कार से भरी थीं। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, केशव की जलती हुई स्वर्गीय मुहर ने उसकी ढाल को तुरंत जला दिया। अगले ही पल जलती हुई स्वर्गीय मुहर उसके सामने आ पहुंची और उसके शरीर को आकाश और धरती से अलग कर दिया। पफ। जिस क्षण किंतियान का शरीर उड़ गया, उसके पीछे की दुनिया ढहती रही और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और मुंह से खून की धार बह निकली। उसने केशव को क्रोध से भरी नज़र से देखा और उसने चाहा कि वह केशव को जिंदा खा जाए। उसके द्वारा प्रयुक्त मार्शल आर्ट से उसे पराजित करने से अधिक अपमानजनक कुछ भी नहीं है। ओह, तुम शापित छोटे कमीने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वह गुस्से से दहाड़ा और हजारों मीटर दूर जाने तक जमीन पर नहीं गिरा। वह बहुत शर्मिंदा होकर जमीन से उठा और केशव पर गुस्से से दहाड़ा। हिस। ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एलेक्स परिवार का किलिन पुत्र डैनियल, जिसका राज्य केशव से भी ज्यादा शक्तिशाली था, केशव का विरोधी नहीं था। ये बच्चा कितना शक्तिशाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के लोग ही उसका मुकाबला कर सकते हैं? ये सोचकर कई लोग सिहर उठे। अगर यह सच था तो इस बच्चे की ताकत बहुत ज्यादा थी। स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पहुंचने का सपना अनगिनत शक्तिशाली लोग देखते हैं। जलती हुई स्वर्ग सील। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में जलती हुई स्वर्ग सील का उपयोग किया था, और यह डैनियल की जलती हुई स्वर्ग सील से भी अधिक मजबूत थी। इस बच्चे ने बनिंग हेवन सील कैसे सीखी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इसे सिर्फ किनलॉन्ग को इसे बजाते हुए देखकर ही सीखा हो? या क्या इस बच्चे के पास भी बनिंग हेवन सील तकनीक है? लेकिन ये कैसे संभव है? केवल चियांग संप्रदाय के विलक्षण लोग ही जलती हुई स्वर्ग मुहर का अभ्यास कर सकते हैं। इस बच्चे की ताकत अब ऐसी चीज नहीं रही जिसे हम भड़का सकें। यहाँ तक कि स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति उसका विरोधी नहीं हो सकता। उसने कुछ ही नजरों से जलती हुई स्वर्ग की मुहर सीख ली। इस बच्चे की प्रतिभा बहुत जबरदस्त है। अनगिनत लोग बिखरे हुए डैनियल को आंखें फाड़े देख रहे थे और उनके चेहरे मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे। तुम्हें पता है, डैनियल पहले दाचेन में एक प्रसिद्ध किलीजी था और वह लगभग कभी पराजित नहीं हुआ था। लेकिन अब वह एक ऐसे बच्चे से हार गया जो कहीं से भी प्रकट हो गया। वे आश्चर्यचकित क्यों न हों? किनलांग, ये कितना अच्छा है। केशव डैनियल के सामने प्रकट हुए, उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और पूछा,
लेकिन उसकी मुस्कुराहट ने इस दृश्य को देखने वाले हर व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल दिए और वे भयभीत हो गए। लड़के, जलती हुई स्वर्ग की मुहर तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? असंभव, मैं तुम्हें मार डालूंगा। केशव द्वारा अपनी सर्वश्रेष्ठ चालों से पराजित डैनियल का चेहरा बेहद बदसूरत और शर्म से भरा हुआ था। उसने अपनी शर्म मिटाने के लिए केशव को मारने की ठान ली थी। गड़गड़ाहट। ऐसा कहते ही उसकी वंश शक्ति उसी क्षण फूट पड़ी। उसका वंश 8वीं कक्षा का हाउलिंग मून सिल्वर वुल्फ था। जैसे ही उसका वंश फूटा, उसके पूरे शरीर की आभा उसी क्षण दर्जनों गुना बढ़ गई। मुझे कहना होगा, आपकी ताकत मेरी कल्पना से परे है, लेकिन आप आज निश्चित रूप से मर जाएंगे। किनलांग ने बिना किसी आरक्षण के उग्रता से कहा। वह केशव की ओर जबरदस्त तेजी से झपटा, जिससे उसके आसपास की हवा में गर्जना मच गई। अनगिनत लोग रंग बदलकर केशव को डर से देखने लगे। मरना। डैनियल गुस्से से दहाड़ा और केशव की ओर अनगिनत जानलेवा हमले किए। उसके चेहरे की मांसपेशियां गुस्से से मुड़ गईं। धमाका। उसके हाथों से अनगिनत मारक शक्तियां फूट रही थीं और उसकी युद्ध कलाएं अत्यंत शक्तिशाली थीं। पल भर में ही आकाश और पृथ्वी मानो थर्रा उठे। अनगिनत प्राणियों ने आकाश के टूटने और पृथ्वी के फटने की शक्ति को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। सभी लोग भयभीत हो गए और पीछे की ओर भाग गए। भयानक शक्ति से घिरे होने का डर। जैसा कि एलेक्स परिवार के प्रतिभाशाली बेटे से उम्मीद की जाती है, उसकी ताकत उनकी कल्पना से परे है। केशव बिना किसी पीछे हटे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चुपचाप खड़ा रहा। गड़गड़ाहट। केशव के कानों में हिंसक दहाड़ें गूंजती रहीं। क्या यही सब तुम्हारी ताकत है? अगर ऐसा है तो अब आपके साथ समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केशव ने शांति से कहा। असल में वह देखना चाहता था कि तथाकथित दोयम दर्जे के राजवंश की प्रतिभा कितनी प्रबल है, लेकिन मामला बस यूं ही था। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उसने अपनी ताकत बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। स्टॉप्ड।